लास्ट है हमारे पास कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा एंगल जो बड़ा हो, ग्रेटर देन हो यानी बड़ा हो 180 डिग्री से, एंड लेस देन और छोटा हो 360 डिग्री से, वो हमारा कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल। अगर हम बात करते हैं किसकी, 180 डिग्री के एंगल की, तो वो हमारे पास क्या होता है, इस तरह होता है। एक यहाँ पर एंगल बन रहा होता है, ये 180 डिग्री का होता है इस तरह। यानी 180 का जो डिग्री का एंगल है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180, इस तरह अगर हम कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 180 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अब हमने पढ़ना है कौन सा, ये रिफ्लेक्स एंगल किस तरह बनाते हैं। तो मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ये है ओ बी, मैंने इसे नेम दिया है। तो यहाँ तक जो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा था ये इस तरह स्ट्रेट की अगर मैं बात करूँ तो ये 180 डिग्री को कर रहा था, लेकिन अब हमारा एंगल जो है वो किससे, ये 180 यहाँ पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस तरह 180 है। अब ये 180 से नीचे आ रहा है, तो यानी यहाँ 180 था, अब ये 180 से बाहर की तरफ आ रहा है, तो यानी ये 180 से क्या है, ग्रेटर है। और इस तरह ये मूव करता हुआ ये जाएगा, यहाँ पर आकर ये 360 का एंगल यहाँ पर आकर पूरा होगा। तो ये क्या है, 180 से तो ग्रेटर हो गया, ये 180 का जा रहा है लेकिन ये उससे बड़ा हो गया, लेकिन क्या है 360 डिग्री से छोटा है। तो ऐसा एंगल जो हमारे पास 180 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, वो कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जांपल ये मैंने 225 डिग्री का बनाया है। अब ये देखें 180 से ग्रेटर हो गया, लेकिन 360 से क्या है, 225 स्मॉलर है, लेस है। तो ये हमारे पास 360 डिग्री से छोटा होता है और 180 डिग्री से ग्रेटर होता है। अब हमें देखने से भी पता चल सकता है कि ये एंगल, ऐसा एंगल जो स्ट्रेट लाइन से नीचे की तरफ आ रहा हो वो हमारे पास होता है रिफ्लेक्स एंगल। जो ऊपर की तरफ स्ट्रेट जा रहा हो वो होता है राइट एंगल। जो राइट एंगल से थोड़ा अंदर की तरफ होता है वो होता है एक्यूट एंगल। और जो स्ट्रेट लाइन होती है ये पूरे दो एडजेसेंट राइट एंगल्स को मिलाकर कौन सा एंगल शो करती है, हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। ही जो एंगल्स हमने पढ़े हैं, एक्सरसाइज भी हमारी इसी एंगल से रिलेटेड है। ये पेज नंबर 101 पर हमें एक्सरसाइज नंबर 7.1 दी गई है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई एंड राइट अंडर ईच एंगल इट्स टाइप। जो आइडेंटिफाई करना है यानी बताना है, पहचानना है, एंड राइट और लिखना है अंडर ईच एंगल, हर एंगल जो हमें दिया गया उसके नीचे इट्स टाइप के वो कौन सी टाइप है एंगल की, ये हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है, पहले उनको पहचानना है, फिर उसको जो एंगल का नेम है वो हमने क्या करना है, लिखना है कि वो एंगल की कौन सी टाइप हमें दी गई है। पहला जो है वो हमारे पास क्या है, एक एंगल बनाया गया। ये देखें मैंने कौन सा कहा था कि अगर हमारा एंगल कोई यहाँ से ये एंड पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाती है तो ये किस एंगल को रिप्रेजेंट करती है, 90 के एंगल को। और 90 के एंगल को कहते हैं हम राइट एंगल। तो पहला एंगल हमारे पास कौन सा है, राइट एंगल। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो है, एक हमारे पास एंगल बनाकर दिया गया है LMN। तो ये हमारा जाता है 90 का एंगल यहाँ से स्ट्रेट, लेकिन ये क्या है 90 के एंगल से बाहर जा रहा है। तो ये जो 90 से बड़ा एंगल होता है वो होता है हमारा ऑब्ट्यूस। तो ये वाला जो सेकंड एंगल है वो हमारा कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल है। देखें यहाँ पर राइट एंगल स्ट्रेट जा रहा है तो ये भी स्ट्रेट ही जाता होगा 90 का, लेकिन ये 90 से बाहर की तरफ आ रहा है, 90 से बड़ा है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। इसे हम कहेंगे ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। अब जो थर्ड है वो हमारा, ये अगर 90 का जाता है तो ये 90 से अंदर की साइड पर है, यानी 90 से क्या है, छोटा है। तो जो एंगल हमारा 90 से छोटा होता है वो कौन सा होता है, एक्यूट एंगल। तो ये हमारा है एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से स्मॉलर होता है, लेस होता है। अब जो फोर्थ वाला है वो कौन सा है, हमने बताना है। ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने कहा था रिप्रेजेंट करती है, यहाँ से देखें तो 180 के एंगल को इस तरह, लेकिन ये क्या है 180 से बाहर जा रहा है। यहाँ 180 है लेकिन अभी उससे आगे की तरफ जा रहा है, तो ये 180 से क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है। और
360 की तरफ पूरा नहीं गया, 360 से क्या है छोटा, तो 180 से छोटा और 360 से 180 से बड़ा और 360 से छोटा है, तो ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स है। तो ये हमारे पास आ गया रिफ्लेक्स एंगल। पहला राइट एंगल स्ट्रेट लाइन से, ये स्ट्रेट लाइन से बाहर जा रहा है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल। जो स्ट्रेट लाइन से अंदर की तरफ बनता है वो एक्यूट एंगल होता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन 90 की होती है और ये 90 से छोटा होता है एक्यूट एंगल। जो ये इस तरह हम सीधी एक लाइन ड्रॉ करते हैं वो 180 के एंगल को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जो 180 से देखें ये बाहर की तरफ बन रहा है तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब ये देखें, ये जो हमारा फिफ्थ वाला पार्ट है वो है, हमें डी ई एफ एक एंगल दिया गया है। यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी तो ये 90 के दो एंगल्स बन जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि इनका ये वाला जो एक कॉमन साइड होगी वो क्या होगी, कॉमन साइड या कॉमन आर्म होगा, इसकी वजह से ये एडजेसेंट हो जाएंगे। और ये देखें एक स्ट्रेट लाइन पर अगर हम यूँ एंगल बना देते हैं, ये हमारा कौन सा होता है 180 का, और 180 के एंगल को हम कौन सा कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो ये है हमारा स्ट्रेट एंगल। अब ये फिर देखें ये 90 की लाइन जाती है तो ये 90 से क्या है अंदर बना हुआ है, 90 से छोटा है, तो 90 से छोटा जो भी है जो एंगल होता है वो कौन सा होता है एक्यूट एंगल। ये आ गया हमारा एक्यूट एंगल। पहला है राइट एंगल, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल, तीसरा एक्यूट एंगल, चौथा रिफ्लेक्स, पांचवा स्ट्रेट एंगल और जो सिक्स्थ वाला है छठा वो है एक्यूट एंगल। नेक्स्ट पेज पर हमें एक्सरसाइज 7.1 के जो है वो रिमेनिंग पार्ट्स दिए गए हैं। इसका 7th पार्ट है। इसमें अब देखें हमें कौन सा एंगल बनाकर दिया गया है। ये एक स्ट्रेट लाइन जाकर जो एंगल बन रहा है, बिल्कुल हम सीधी लाइन जो एंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, तो ये हमारा कौन सा एंगल बनता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। तो ये हमारा कौन सा एंगल है राइट एंगल। इसका 8th पार्ट जो है वो देखें, ये हमारा यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन यूँ हम सीधी आगे की तरफ लेके जाते हैं तो ये हमारा 180 का एंगल बनता है, लेकिन ये 180 के एंगल से क्या हो रहा है बढ़ गया है। 180 यहाँ बनता है, ये उससे आगे की तरफ जा रहा है, इससे बढ़ गया है। तो ये हमारा कौन सा एंगल है 180 से ग्रेटर और 360 से जो स्मॉलर होता है वो एंगल होता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो 8th वाला पार्ट है ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल दिया गया है। 9th पार्ट है इसका, ये देखें यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं एक लाइन, तो वो हमारा बनता है 90 का। इस तरह अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे पास 90 का एंगल बनता है। तो ये 90 से बाहर की तरफ जा रहा है, यानी 90 से क्या है ग्रेटर है। जो 90 से ग्रेटर होता है और 180 से स्मॉलर है ना 180 से, तो 180 से स्मॉलर और 90 से ग्रेटर होता है वो हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये है ऑब्ट्यूस एंगल। और ये जो लास्ट हमारा 10th पार्ट है, ये क्योंकि हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ की हुई है, इस पर दो 90 के एंगल्स जो एडजेस्टेंट होंगे वो बनेंगे, या इस तरह की स्ट्रेट लाइन पर ये एक जो हमने एंगल बना दिया, ये पूरा एंगल किसको शो कर रहा है 180 के एंगल को, और 180 के एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो ये राइट एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल, ये ऑब्ट्यूस और ये स्ट्रेट एंगल। तो बच्चों अब हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 जो है वो कंप्लीट कर ली है। इसमें सिर्फ हमने जो है वो एंगल्स को आइडेंटिफाई करना था और उनको जो ब्लैंक्स दी गई हैं उसमें लिखना था कि वो एंगल की कौन सी टाइप है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब आपने इनकी जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं वो भी याद करनी है, और अच्छे से इनको आपने माइंड में रखना है अपने के कौन कौन सा एंगल कितने कितने डिग्री का होता है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।